का गठन किया और उसमें एक बढ़िया सा मंत्र दे दिया है। अगर आप सोने जा रहे हैं या किसी मुसीबत में हैं, उस मंत्र को आप पवित्र आत्मा से पढ़ लें तो आपका कल्याण होगा और मुसीबत से तत्क्षण आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ लें और उस मंत्र को हम दोहराते हैं। उसके बाद कार्यक्रम को हम आगे हाँ कहिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्से भगवतो पहले तो कहाँ रहा ले लो बिट्टू बिट्टू थोड़ा दे नमो तस्से बिट्टू ओ बिट्टू इधर इधर अरहतो सम्मा है बिट्टू थोड़े थोड़े इधर बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेश मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर मज्ज पामाद्यखाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कम देगा कम देगा अबे बच्चे हेलो बच्चे गंदा काम काहे कर रही है गिलासों में लगा यार उम्मा कहाँ यार ले लो यार तमाम खाई जी लगा एक एक करके लगाते जाओ। अरे सीधी लगाना खड़ी ऐसे बटोरे लगे खड़ी रखना ताकि उनका फूल है तो उसी गिलास में फुल ले ले टमाटर से फुल है तो मेरे के ऊपर डालते ढेर बड़ी काम है सुमे अच्छा चाह रहा ऐसे पकड़ ली ऐसे बतलाओ तो भैया भैया दियो कम तो ना रख के रहो ना लोग हाथ लोग सब बड़े बड़े हाथ अच्छा रहा नहीं गई बच्ची को अच्छा हम लोग बाबा आलोक बाबा आलोक बोल रहा है ना बोल अर्पित भैया बताए दे सबका बैठे बैठे देखो बस एक दिन कह दियो बस करे बस अरे आ गया पांच बार में एक बार कह दो जय तो संघों में शरण वहाँ फूल चढ़ाओ और अरे उमा का हम तो मिल जाएंगे बाद में है सुनो देखें
तो पमदम नहीं रही वे हुआ नहीं वो क्यों मैंने अब तेज मुझसे जोर लगा देखे पहुंच रहे कि लगा पमदम नहीं हाथ माता की जय बोलो जब माचिस कह के रहा है ऊपर ना आगे बढ़ लकड़ी उधर बढ़ जाओ उधर बढ़ जाओ थोड़ा हम बैठे विधवा हाँ इधर बैठो ठीक है ना भाई अरे गुरुजी के पास बैठे लमडा है बस पर रहता है ये आज बहुत सकते हो इनकी शादी करा रही बाहर शादी करा रही इसको शादी करा दीजिए और देखो अगले नहीं सही और इसमें पानी में आप छोड़ना है दोनों लोग आवाज न करो बहुत तुम दोनों त्रिरत्न की पवित्र कामना तथा परम पूज्य बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन स्मृति के साथ उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी पुत्री क्या नाम है क्या नाम है हाँ रोहिणी देवी को वर के रूप में रवि प्रकाश को पत्नी के रूप में समर्पित करता हूँ। आज की तारीख से हमारी लड़की का संपूर्ण संरक्षण तथा देख रेख का उत्तरदायित्व भैया रवि प्रकाश पर होगा। अब तुम्हें कहना त्रिरत्न की पवित्र भावना तथा परम पूज्य बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन स्मृति के साथ उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आप लोगों द्वारा सौंपे गए समस्त उत्तरदायित्व को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब तुमको त्रिरत्न की पवित्र भावना तथा परम पूज्य बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन स्मृति के साथ उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं क्या नाम रोहिणी देवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से इनका समस्त उत्तरदायित्व व देख रेख का भार मेरे ऊपर होगा, जिसे मैं खुशी के साथ पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक इसको रख देखिए बाबा साहब के विधान के अनुसार
आपने जो है भगवान बुद्ध और बाबा साहब तथा उपस्थित जो भी आपके साथी दर्शक अपने हैं उनके सम्मुख, ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे कोर्ट मैरिज शादी होती है, इसमें गवाही सब कुछ प्रमुख होती है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध एक मंदिर है, मानने के लिए इसमें मंदिर है। उस मंदिर में आप एक शपथ ले रहे हैं, एक प्रमाण मतलब जो है दे रहे हैं कि हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा के सम्मुख उपस्थित समाज के सम्मुख ये वचन दे रहा हूँ कि आज की तारीख से जो है हम अपनी लड़की को समर्पित करता हूँ। पलटवार करते हुए भैया ने भी कहा कि जो आप लोग आज भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सम्मुख उपस्थित समाज के सम्मुख जो भार आप हमको सौंप रहे हैं, मैं पूरे होशो हवास के साथ, पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ आपकी लड़की का संरक्षण करूंगा और इसकी पूरी देख रेख करने का वचन देता हूँ। उसके बाद इनके जो है लड़की के ससुर इन्होंने स्वीकार किया कि हम भी पीछे नहीं हैं, आप लोग अपने वचन पे जो भार मुझे सौंपा है हम उसे भगवान बुद्ध और बाबा साहब तथा उपस्थित समाज के सम्मुख स्वीकार करता हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ हम इसे बहू और लड़की के रूप में देख करके इसकी सारी पूर्ति करने का वचन देता हूँ। इतना शामिल है। उसके बाद आगे का प्रसंग ये है कि बाबा साहब ने वर और वधू के लिए वचनबद्ध किया है 5-5 हेडलाइनों में, यानी 5-5 प्रतिज्ञाओं में। अगर वर उन 5 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतार लेगा, जो कन्या है ये भी, इसके लिए भी बाबा साहब ने 5 प्रतिज्ञाएं दे रखी है। अगर ये भी अपने जीवन में उनको उतार लिया और उसी के आधार पर चलने का काम किया तो दुनिया की कोई औकात नहीं है दोनों के बीच में कोई तकलीफ आए या कोई मुसीबत आए। बस शर्त ये है कि कहा कि तुम हमको कितना मानते हो, तो पलटवार करके अगला कहता है कि जितना तुम हमको मानते हो मैं उतरे तुमको मानते हो। भगवान बुद्ध पर विश्वास कीजिए, एक ऋषि महात्मा भगवान के रूप में अवतरित हमारे जो है देश में है और उन्हीं ने हमारे समाज का उद्धार किया है, इसलिए वो हमारे भगवान इष्ट और सब कुछ है। इसलिए जो है वर के द्वारा बाबा साहब ने 5 प्रतिज्ञाएं दे रखी हैं, उनको कहते हैं वर की प्रतिज्ञाएं हैं। कहो भैया, त्रिरत्न की पवित्र भावना तथा पार्टी बाजू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन स्मृति के साथ साक्षी मानकर बाबा साहब के द्वारा दी गई 5 प्रतिज्ञाएं हम सहर्ष स्वीकार करता हूँ, जिनका अपने जीवन भर पालन करूँगा। अब प्रतिज्ञाएं 5 क्या है, वो है पाली भाषा में, हिंदी ट्रांसलेट है। तो पहली प्रतिज्ञा है सम्माननाय, ये पाली भाषा का शब्द है, इसका हिंदी ट्रांसलेट है कि मैं कहो अपनी पत्नी का जीवन भर उचित सम्मान करता रहूँ। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने वर के लिए दिया कि हम अपने लाइफ में पूरे जीवन में जब तक जीवित हैं जोड़े के रूप में, तो जितना हो सकेगा उचित सम्मान करता रहूँगा। दूसरा है अवमानना, ये पाली भाषा है, इसका हिंदी ट्रांसलेट है कि मैं अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करूँगा। ये है दूसरी प्रतिज्ञा बाबा साहब की कि हम अपने लाइफ में अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करूँगा। अब इसके तरीके अलग हैं कि जैसे मान लो पति पत्नी को एक दूसरे का जैसे अर्धांगिन कहा जाता है, यानी आधा पार्ट होता है। अब वो चाहे जमीन जगह हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे जो भी हो, घर बकरी हो, सब में आधा उसका पार्ट हो जाता है। इस तरीके से आज की तारीख से तुम्हारी कुल संपत्ति में इनका आधा हिस्सा तय होगा। तो अब जैसे इनसे कोई चीज
सम्मान की बात मैं बता रहा हूँ, कोई चीज बिगड़ गई तो इनके 4-6 तमाचा मार करके और कहा जा सकता है कि ये तुमने ऐसा काम क्यों किया, इसको नहीं करना। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात उसी जगह उन्हीं शब्दों के साथ है कि देखिए तुमने ये काम बिगाड़ डाला है तो सब मेरा नहीं बिगड़ा है, आधा तुम्हारा भी तो इसमें था, तो तुमने नुकसान किया तो सब हमारा नहीं है, आधा अपना भी नुकसान किया और आधा हमारा भी किया। इसलिए ऐसी अब गलती मत करना। अगर घर को चलाना है तो बात तो वही हो गई, 4-6 तमाचे मार के कहना और प्यार से समझा देना, तरीका तो दोनों उतना ताकतवर ही उतना लोड है। अगर ये इंसान है तो उस बातों से ही दोबारा गलती नहीं होगी। और मारना पीटा नाजायज बैल चल रहा हो फिर भी उसके अरई लगाते रहो तो कहता हम चले फिर भी मारे जा रहे हैं, नहीं चले फिर भी मारे जा रहे हैं। तो जब मारू ही पड़ना है तो हम सारे चलवे का है तो सीधे बैठ जाना, बात खत्म, मान लो जो कुछ मारना। तो प्यार की जरूरत है। एक गाड़ी के दोनों पतली पहिया होते हैं, चाहे वो अगला पहिया हो चाहे पिछला पहिया हो, दोनों के चलने से ही गाड़ी चलेगी। एक पिंचर होने पर गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों लोगों को बड़े प्यार के साथ जीवन काटना है, एक दूसरे पर दया भाव बरतते हुए, एक दूसरे की तकलीफों को समझते हुए जीवन में कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तीसरा है, मैं व्यभिचार, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुए इत्यादि के खेलों से विरत रहकर अपनी पत्नी का विश्वासपात्र बनूंगा। बाबा साहब ने तीसरी प्रतिज्ञा में भर के लिए कहा है, मादक दारू पहले रोक दिया तुरंत। जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को तुम्हें बर्बाद करना हो, चेक कर लीजिए, खाली 500 रुपया खर्च करके अपने लड़का को फिर वो तुमका खुदा पिया हुआ लगी और अपने घर को बर्बाद करना शुरू कर। ये है ना। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है, नहीं मानना न मानना हम किसी को जबरदस्ती मना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीते आप अपनी हो, हमारा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब प्रसंग में आती है तो मतलब कहना है, बात को भले हम पीने वालों को निकालना पहले फिर डाल दियो, बात को गरिया कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इन चीज़ों को छोड़ करके हमें नहीं पीना। जुआ इत्यादि ये सब रीतियाँ हैं समाज में और परिवार के ध्वस्त होने का एक तरीका है। तो जुआ इत्यादि और दारू से विरत रहने का वचन लेता हूँ। अपने लाइफ में दारू ये प्रतिज्ञा है। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं सम्यक आजीविका द्वारा इकट्ठा किए हुए धन से माल बढ़िया सदैव चौथी प्रतिज्ञा ये है कि हम मेहनत करेंगे अपने बुद्धि विवेक से, धन और धान्य सब कुछ पैदा करेंगे और उसी के आधार पर, उसी इनकम के आधार पर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विवाह करने का वचन। अंतिम प्रतिज्ञा है, मैं अलंकार तथा आभूषण आदि से अपनी पत्नी को सदैव संतुष्ट रखूंगा। पांचवी और अंतिम प्रतिज्ञा बाबा साहब ने बढ़ के ले लिया, जो भी हमारे पास इनकम आय होगी, जितना हमारे पास पैसा होगा, उसी के आधार पर हम अपनी पत्नी को, अलंकार का मतलब है सजावट, अब उसमें सब कुछ आ जाता है, सोना चांदी कपड़ा लत्ता, ये सब श्रृंगार की चीज होती है। तो जो हमारे पास पैसा आएगा उससे हम अपनी पत्नी को श्रृंगार के रूप में उसे समर्पित करूंगा और सदैव खुश रखने का वचन। ये प्रतिज्ञाएं पाँचों हैं, इनको ध्यान में रखना जीवन पर्यंत। और अगर इसके बाद तुम्हारा कहीं अहित होता है तो मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, आप कह देना कि तुमने क्या कहा था और मेरा क्या हो रहा है। बस पवित्र आत्मा से बस इनको मानते हुए सोने जा रहे हो, भगवान बुद्ध को याद कर लीजिए, पंचशील को मतलब जो है कह लीजिए, बाबा साहब को याद कर लीजिए, रविदास जी को याद कर लीजिए, बड़े बड़े मंत्र। अब हम तुमको बताएं, कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें लोना माँ का नाम नहीं हो जो तुम्हारे समाज में। कोई भी मंत्र हो, कुंडली माता तुम्हारे समाज की महिला थी, उनकी एक इतिहास है। तो
अगर तुम्हारे में दम नहीं थी और उनके में दम थी, तो उनमें कोई ऐसी महिला नहीं है जिसमें दम है। और अगर उनमें दम है तो हमारे समाज के लोग उनमें दम पैदा कर रहे हैं। जैसे कैसे दम पैदा कर रहे हैं? हमारे समाज के लोग, महिलाएं क्या करती हैं? जैसे कोई तुमको जैसे मुंडन है, अन्नप्राशन है, तिलक है, शादी है, कोई प्रोग्राम करना है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं कि कोई प्रोग्राम है, ज़्यादा पैसा न खर्च करके सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं, सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। इसी प्रकार से बाबा साहब ने भी व्यवस्था दे रखी है। तुम्हारी भी कथा है आदिवंश कथा, जो 1 घंटे में उनकी समाप्त हो जाती है, 1 घंटे में तुम्हारी समाप्त हो जाती है। उनकी कथा में क्या है? उनकी कथा में यह है कि उनके ढोंगों की बात दी है, तुमको मानने पर मजबूर किया जा रहा है। और तुम्हारे आदिवंश कथा में 6 महापुरुषों के इतिहास दिए हैं, जिनको आप पढ़ो, समझो और जानोगे। लेकिन करते क्या हमारे समाज के लोग? करते क्या है? क्योंकि कुछ काम होता है, कहा ऐसा करो, कुंवारी खवा लो। पहला काम क्या किया? कुंवारी खवा लो दुर्गा जी, भगवती महारानी। और भगवती महारानी क्या चीज है? उससे बड़ा दुश्मन संसार में तुम्हारा है। कहीं हमारे समाज के लोग कहती हैं हमने 8 दिन तक 9 दिन तक गाँव कोट के व्रत रखा, बड़ी खुशी। कब? लेकिन जिसके लिए तुमने व्रत रखा, उसने तुम्हारे समाज के राजा को महिषासुर का 9 दिन के अंदर मर्डर कर दिया। जो हमारे पिता को मार दे, जो हमारे बाबा को मार दे, वो हमारा सगा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये कुंवारी खवाना ये बहुत ही गलत है। नवरात्रि रहना ये तुम्हारा त्योहार नहीं, तुम्हारा त्योहार 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, विजयादशमी, सब बहुत त्योहार हैं। उनको करो जो तुम्हारे महापुरुषों के त्योहार है। दूसरे के त्योहार को, दूसरे के बाप को हम बाप का क्यों बनाएं? जब मेरा बाप खुद मौजूद, तो हम दूसरे के बाप को बाप नहीं करेंगे। बस शर्त वही कि शिक्षित है तो हमको इतिहास अपना ज्ञान होगा और हम इतिहास के आधार पर चलेंगे तो हम सब कुछ सही होगा। अब उसी सब कड़ी में आ जाइए अपनी जगह पर कि बाबा साहब ने वर के लिए 5 प्रतिज्ञाएं दी, फिर कन्या के लिए भी 5 प्रतिज्ञाएं दे रखी हैं। वो कौन सी है हम लोग सुने। अब यहाँ ना तो शर्माने की ना कोई त्रिरत्न की पवित्र भावना तथा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साक्षी मानकर मैं भी बाबा साहब द्वारा दी गई 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कर रही हूं, जिनका अपने जीवन भर पालन करने का वचन देते हैं। उन्होंने भी बाबा साहब के जो 5 प्रतिज्ञाएं बंजारा विकास के लिए थी, वही इनके लिए है। इन्होंने वचन दिया कि हम भी तुमसे पीछे नहीं, अगर तुम बाबा साहब भगवान बुद्ध को मान करके 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की उनके द्वारा दी, तो हम भी तुमसे पीछे नहीं हैं। हम भी शपथ लेती हूँ इस मंच से भगवान बुद्ध के सम्मुख हम भी 5 प्रतिज्ञाएं लेने जा रहे हैं। तो पहली प्रतिज्ञा आपकी है कि मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली भांति कुशलता पूर्वक करूं। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने आपके लिए दे रखी है कि हम अपने निजी ज्ञान और बुद्धि के बल से घर के जितने भी काम हैं उनको हम भली प्रकार से सोच समझ करके प्रकार से बैठने का वचन ठीक है। दूसरी प्रतिज्ञा है मैं अपने कुशल व्यवहार से अपने परिवार के लोगों को संतुष्ट रखूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी आपके लिए कि हम अपने कुशल व्यवहार से प्रेम से अपने परिवार के जितने लोग हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे और सबके साथ व्यवहार करूंगी, जिससे हमारा परिवार सदैव खुशी से रहेगा। हम किसी को नाराज करने का काम
नहीं करेंगे। इसके बाद वो लोग आ जाएं जिनको वो सुहाग वगैरह में शिरकत भाभी वगैरह जो भी हो, उनका काम है मंच पे इसके बाद तुरंत आ जाए पढ़ने से। तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं मिथ्याचार से विरत रहकर अपने पति की विश्वास पात्र बनूं। चौथी वो तीसरी प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा ये है कि मिथ्याचार, यहाँ कामाचार से मतलब होता है, कहने का मतलब चरित्र से, कि आज की तारीख से हम अपने पति के अतिरिक्त मनुष्य जितने भी पुरुषों जेंट्स में हैं, वो हमारे जिस रिश्ते से बद्ध हैं, चाचा है, बाबा है, नाना है, काका है, जो भाई है, जो जिस रिश्ते से बद्ध है, उसको हम उसी रूप में मानने का वचन लेते हैं। अगला है, मैं अपने पति तथा परिवार के अन्य लोगों द्वारा उपार्जित संपत्ति की सुरक्षा करूँगा। चौथी प्रतिज्ञा ये है कि हम अपने पति के द्वारा, अपने परिवार के लोगों के द्वारा जो उसको सही जगहों पे लगाने का उसका सदुपयोग, जो चीज़ जरूरी है घर में लाना उसी को खरीदेंगे, जो नाजायज है उसको हम। अगली प्रतिज्ञा है कि मैं घर के सभी कार्यों को दक्षतापूर्वक निरालस भाव से करने का वचन। पांचवी और अंतिम प्रतिज्ञा आपकी ये है कि हम परिवार के सभी कार्यों को ठीक प्रकार से करूंगी और निरालस से काम करूंगी। अब निरालस का शब्द यहाँ पर इस चीज से है कि जैसे आप अपने घर पे रात का बज रहा है 12 और तुम्हारे मायके से कोई 12 बजे, मायके का आदमी 12 बजे पहुंच गया, आपको जगाया, आप जगी और उसके बाद तुरंत चाय पानी खाना नाश्ता जो भी आपसे बना वो उसको आपने खिलाया। और किसी दिन वर पक्ष का कोई नातेदार रात को 12 बजे आ रहा है, 13 बजे आ गया कहीं से, तब आप क्या कह रहे हैं कि अब 12 बज गया है, इनको ऐसे लेके दो, सुबह होगी तब इनको हम चाय पानी कराएंगे। ये क्या हुआ? ये एक गलत धारणा। तुम्हारे घर मेहमान आया है, वो चाहे वर पक्ष का हो या तुम्हारे पक्ष का हो, आखिर मेहमान तो मेहमान तुम्हारा है। इसलिए ऐसा कोई वर्ग भेद आपस में न करके जो भी अतिथि तुम्हारे द्वारे पे आया है उसका सम्मान करना, ये तुम्हारा काम है। ये 5 प्रतिज्ञाएं आपकी हो गई। अब वो भाभी वगैरह जो सुहाग देने के लिए कहो तो उन पर सूचना पहुँचे तभी तो आएंगे। आज बढ़िया वाला काम चला जाएगा। ना बता देंगे ना भाई। जग रहे हो तो हाजिर हो जाओ। अब तुम्हारा चच्चा है का चच्चा हो ना भाई है, भाई का बर्थडे है, बर्थडे में शादी है, कल ही बर्थडे है, कल ही बर्थडे है। फोन का और एक बार
ठीक है इधर फुल करने जा रहे इधर तेरी इधर लाऊंगा इसके इधर बेगा इसके इधर यो बहुत बोलते हैं ले हाथ हमरे पीले तो एक बार अपने लोग इंतजार किए मेरे साथ गाड़ी में हाथ उधर पी लिया हाथ हमारे पी लिए हुई 7-8 लोग है कई है आदमी भाई तो उनकी पर्सनल गाड़ी है हाँ चाहिए ना गुरु जी सवेरे जी भाई तब रुके रही बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो यही तो है कहने के लिए थोड़ा लगा जाता है जाए हमारे पास तो चाबी है ये एक आदमी एडजस्ट कर ले एक आदमी दवा और दोनों पड़ा भाई जाए सकते हैं ना चाबी हमारे पास मंजे संगे ये तरीका उठावर रहा है मंजे थोड़ा कहीं पता नहीं कहाँ पर है एक रुपया तो एकदम मेरी ऐसे नहीं मिलेगी इधर देखियो भाभी जोर से कहा खड़े हो ना अरे मोटे क्या है लाइक है क्या है तुम्हें कैमरा नहीं देख रहा तुम डालो हमको डिलीट नहीं कोई बजाओ बजा सब लोग एक दो फोटो है खींचा वो जानदार हां रवि देखियो तुम आगे और आए जज जय मंगला। जिन मुनि भगवान बुद्ध ने 70 हथियारों को धारण किए अत्यंत भयानक सेना सहित मार को अपने दान आदि धर्म के बल से जीत लिया। उस भगवान हेलो हाँ हाथ पकड़ी समझे नहीं कहा मैं बता कोई रखा है बिल्कुल सेम वही चीज। तो आप लोग इसमें आशीर्वाद देने तो सभी आ सकते हो। मान लिया हम आपके पास पैसा मतलब जो है पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी आप आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। पैसा है तो इन लोगों को दान करिए, नहीं है तो आप पुष्प दे करके भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। घोरम नालवक यक्षं कंतिष्ठन्त विधिना जित्वा जय मंगलान। जिन मुनींद्र भगवान बुद्ध ने मार के सारी रात संग्राम करने वाले घोर दुर्गंध और कठिन हृदय वाले आलवक नामक यक्ष को शांत सहनशीलता और संयम के बल से जीत लिया। उस भगवान बुद्ध की कृपा से इस जोड़े का जय मंगल हो। मंगल जानो सबके सत्ता सुखी हो सबके हो सकते संस्कार पर संत मत भूतन दावाचक शनिव सुदार अंतन मेक सम्मुखेन विघ्ना जित्वा मुनिंदो तंकेसा भवते जय मंगलान। जिन मुनींद्र ने दावाग चक्र और विद्युत के समान अत्यंत दारुण व मद नाला की हाथी को मैत्री रूपी जल की वर्षा करके जीत लिया। उस भगवान बुद्ध की कृपा से जोड़े का मंगल सत्ता
मनो जित्वा मनिंदो तंतेसा भवते जय मंगलान। बात है तो लोग दे सकते हमको लोग मतलब बच्चे में ही मुनींद्र ने हाँ हम अत्यंत भयानक हाथ में तलवार उठाकर योजन तक दौड़ाने वाले जीत लिया। बहुत बड़ी कहानी हमारे चलते हैं कि अब है जीत शामिल तो हुई है शामिल बहुत काम है जीप में पहुंचे हैं तो बात तो सही है मुद्रंग इंद्र ब्रह्मनिया सिंचाय दुष्ट वचनम जनकाय मध्ये पंतेन सोम विधना जित्वा मुनिंदो तंतेसा भवते जय मंगलान। जिन मुनींद्र ने पेट पर काष्ठ बांधकर जनता के मध्य द्रविणी की तरह हो चिंता के शब्दों को शांत और सौम्य बल से जीत लिया, उस भगवान बुद्ध की कृपा से जोड़ेगा। पालन करता अर्थवी भुजगेन सुधन हथं ब्रह्म विशुद्ध जित वेदन वकाल विधानम आड़ा गदेन इतना जित्वा मुनिंदो तंग तेसा भवते जय मंगल।